चलिए टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम लोग लास्ट क्लास में जो जो भी हम लोग पढ़े थे उसको एक बार अच्छे से रिवीजन कर लेते हैं, फिर हम लोग अपना आज का क्लास स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए एक बार हम लोग देख लेते हैं कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या क्या एक्चुअली में पढ़ा था। ठीक है, चलिए लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था, आप देख सकते हैं हमारा चैप्टर चल रहा था सर्किल। बहुत सारा थ्योरम था हमारे पास। एक बार सारे थ्योरम हम लोग रिकैप कर लेते हैं ताकि हमें जो भी क्वेश्चन करना पड़ेगा दैट ऑल द क्वेश्चंस विल बी रिलेटेड टू दिस थ्योरम्स। The first theorem we have studied that कि अगर from the center to the point of contact, if we draw any line joining from center to the point of contact of any tangent, then that line will be perpendicular to the tangent। ये पहला थ्योरम हमने पढ़ा था। ठीक है, उसी का कन्वर्स भी था। उसके बाद अगला थ्योरम हमने पढ़ा था कि if we draw any tangent from an external point, if we draw any two tangent from an external point, then the length of these two tangents will become equal। That is our next second theorem that we have studied। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कि किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से अगर हम दो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं देन द सबटेंडेड एंगल्स इक्वल एट द सेंटर। जो भी टेंजेंट जो एंगल बनाएगा सेंटर पे दैट एंगल्स विल बिकम इक्वल। दैट मींस ये टेंजेंट सेंटर पे ये एंगल बना रहा है, दैट मींस दिस एंगल विल बी इक्वल टू दिस एंगल एंड आल्सो they are equally inclined to the line segment joining the center। That means this angle will be also equal to this angle। That means PO will act as an angle bisector। Okay, so what is the next theorem? Next theorem we have studied in our last class, that is uh, if we draw two concentric circles, the chord of the larger circle which touches the smaller circle is bisect at the point of contact। That means इसका सिंपल बोलने का मतलब ये है कि अगर हम कोई सर्कल ड्रॉ करें, ठीक है, एंड वी हैव एनी कॉर्ड ऑन दैट सर्कल, ठीक है, इन दैट सर्कल, एंड इफ वी ड्रॉ ए परपेंडिकुलर लाइन फ्रॉम द सेंटर, then this line will bisect the chord। That means AM will become equal to MB। That means OM will become perpendicular bisector of the chord AB। ये पॉइंट हमें बोला गया था। सारे थ्योरम याद रहेगा तभी हम लोग प्रूफ कर पाएंगे। The next theorem is tangents drawn at the end points of a diameter are parallel to each other। यानी कि अगर मेरे पास एक सर्कल है, सर्कल का डायमीटर है, ठीक है, ओके, ठीक है, अगर मेरे पास एक सर्कल है एंड आई एम हैविंग ए डायमीटर हुज एंड पॉइंट्स आर ए एंड बी, एंड इफ वी ड्रॉ ए टेंजेंट्स एट द एंड पॉइंट ऑफ द डायमीटर, then that two tangents will become parallel to each other। ये था हमारा थ्योरम। ठीक है, उसके बाद अगला पॉइंट हमारे पास था लाइन सेगमेंट, सेम थ्योरम, कन्वर्स ऑफ थ्योरम नंबर 7, that is, and the last theorem was prove that the angle between the two tangents drawn from an external point to a circle is supplementary to the each other। That means this angle and this angle will be sum of these two angles will be equal to 180 degree। And we have also studied this quadrilateral, that is PAOB, is a cyclic quadrilateral, and in a cyclic quadrilateral the sum of two opposite angle is equal to 180 degree, or we can say it as supplementary angles। and these 4 points, that is PAOB, are also known as concyclic points। ये हमने पढ़ा था। ठीक है, तो हमने सारा का सारा थ्योरम हमने पढ़ लिया था। नाउ इट्स टाइम फॉर क्वेश्चंस। ठीक है, तो हमारे पास ये जितना थ्योरम हम लोगों ने पढ़ा, ये सारा का सारा थ्योरम को यूज करके ही हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, सो लेट्स गो टू द फर्स्ट क्वेश्चन। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोग देखते हैं। इन द फर्स्ट क्वेश्चन इट इज गिवन दैट फ्रॉम ए पॉइंट P 10 centimeter away from the center of a circle, from a point P 10 centimeter away from the center of a circle, a tangent PT of length 8 centimeter is drawn। Find the radius of the circle। बाद में आइए बाबू, नहीं, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, इसमें क्या बोला गया है हमारे पास। बोला गया है कि हमारे पास एक सर्कल है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, वी आर हैविंग ए सर्कल, लेट्स से विद सेंटर O, विद सेंटर O। ठीक है, उसके बाद फ्रॉम ए पॉइंट P 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल, आई एम हैविंग ए पॉइंट P। मेरे पास एक पॉइंट है P, और ये चीज बोला गया है कि ए टेंजेंट PT इज ड्रॉन इफ, हमें बोला गया है कि सेंटर से 10 सेंटीमीटर दूर पे है, तो हो सकता है कि वो पॉइंट जो है सर्कल के अंदर हो, बट उस पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ किया गया है, तो सर्कल के अंदर के पॉइंट से कभी टेंजेंट नहीं ड्रॉ किया जा सकता। दैट मींस दिस P पॉइंट विल लाई एट द एक्सटीरियर पार्ट ऑफ ए सर्कल, and the distance from point P to the center is how much? This is equal to 10 centimeter।
Okay, a tangent PT is of length 8 is drawn. That means if I draw a tangent, named it as PT, then its length will be 8 centimeter. Find the radius of a circle, and we need to find the radius of a circle. हमें पता है कि हम अगर सेंटर से कोई भी लाइन ड्रॉ करें टेंजेंट के पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से, then this tangent will become this line will become perpendicular to the tangent. Now solution. From this question we can see that PTO is a right angle triangle. From triangle PTO, angle PTO is equal to कितना है 90 degrees. So this one is a right angle triangle. In a right angle triangle we can use Pythagoras theorem. By using Pythagoras Pythagoras theorem, we see that OP square, because OP is hypotenuse, OP square will become equal to PT square plus OT square, and we can write OT square as square root of OP square minus PT square. So what is OP square? OP square, the value of OP is 10. Okay, the value of OP is 10, so OP square will become 10 square and PT square will become 8 square. So it will become 100 square, not 100 square, 10 square is equal to 100. 10 square is equal to 100 and 8 square is equal to 64. So what is going to be the result? 100 minus 64 will be कितना होगा? This is not OT, this is OT. Root under 56. Root under how much? 100 minus 64 will become 36, right? 100 minus 64 कितना होगा? 36. So the value of OT will become 6 centimeter. So OT is what actually? OT is a radius. So the radius of a circle will become equal to 6 centimeter. आया समझ में कितना आसान है सॉल्व करना? हमने बस एक थ्योरम को यूज किया. That is, if I draw any line from center to the point of contact, then this line will become perpendicular to the tangents. आया समझ में? Everyone understood? Okay, okay. Now, now, now here I am having one questions for you. आपके लिए एक क्वेश्चन है, उसको सॉल्व करके बताइए कि उसका आंसर क्या होगा. ये है आपका एग्जाम्पल नंबर 2. इसको आपको सॉल्व करना है, सॉल्व करके आंसर बताना है फटाफट. चलिए देखते हैं हम लोग कितना आंसर हो सकता है. सोल्यूशन. हमें यहाँ पे क्या बोला गया है? A tangent PQ at a point P of a circle of radius 5 cm meets a line through the center O at a point Q so that OQ is equal to 13 cm. Find the length of PQ. ठीक है, ध्यान से देखेंगे. हम सबसे पहले डायग्राम बनाएंगे. कितने भी ज्योमेट्री के क्वेश्चन आपको मिले, एट फर्स्ट स्टेप ट्राई टू ड्रॉ द डायग्राम्स. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. तो फर्स्ट ऑफ ऑल इन द क्वेश्चन इट इज गिवन दैट वी आर हैविंग ए सर्कल. हमारे पास एक सर्किल है. लेट्स से व्हाट इज द सेंटर ऑफ ए सर्किल है टेंजेंट पी क्यू एट पॉइंट पी. सर्कल पे हमारे पास कहीं पे एक पॉइंट पी है. ठीक है, ए पॉइंट पी ऑफ ए सर्कल. दैट मींस सर्कल में मान लेते हैं कोई ना कोई हमारे पास एक पॉइंट पी है. ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 5. रेडियस कितना है 5 सेंटीमीटर. ए टेंजेंट पी क्यू, और यहां से एक टेंजेंट ड्रॉ किया गया है जिसका नाम क्या है पी क्यू. ठीक है, मान लेते हैं कोई एक पी क्यू एट ए पॉइंट, ये मान लेते हैं पी क्यू एट ए पॉइंट पी ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 5. दैट मींस ये एक सर्कल का रेडियस होगा, इसका लेंथ होगा 5 सेंटीमीटर. मीट्स ए लाइन थ्रू द सेंटर एट द पॉइंट क्यू. यानी कि अगर हम सेंटर से कोई हमारे पास एक लाइन ड्रॉ किया गया है, ठीक है, सेंटर से हमारे पास कोई एक लाइन ड्रॉ किया गया है, तो इस पॉइंट को मीट करता है कौन से पॉइंट पे? क्यू पॉइंट पे. ठीक है, एंड दिस वन विल बी परपेंडिकुलर, हमें पता है. So that OQ is equal to, this one is O, so that OQ is equal to 13 centimeter. OQ कितना आ रहा है हमारे पास? 13 centimeter. Find the length of PQ. Same पिछली बार की तरह, from triangle OPQ angle QPO is equal to 90 degree हुआ है using Pythagoras theorem. पाइथागोरम थ्योरम को यूज करके हम क्या बोल सकते हैं? OQ स्क्वायर, बिकॉज OP इज द हाइपोटेन्यूज, विल बिकम QP स्क्वायर प्लस PO स्क्वायर. और हमें क्या PQ निकालना है? सो PQ विल बी स्क्वायर रूट ऑफ OQ स्क्वायर
माइनस ओपी स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 13 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा हमारे पास 169 माइनस 25, मेरे ख्याल से ये आ जाएगा हमारे पास 144 एंड दिस इज बिकम इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। 12 सेंटीमीटर आया था सबका आंसर। ओके ओके देन बहुत बढ़िया, हम लोग बड़े अच्छे से सॉल्व करें। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपके लिए, फटाफट इसको सॉल्व कीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन को। In the given figure, AB is a diameter of a circle with center O and AT is a tangent. If angle AOQ is equal to 58 degree, find angle ATQ. फटाफट 3 मिनट्स का समय है आपके पास। यस 61 डिग्री। ओके ओके चलिए बा ओके चलिए 61 डिग्री आंसर आया, देखते हैं कितना आंसर हो सकता है। ठीक है क्लास इसके लिए हम एक प्रॉपर्टी देखेंगे जो हमने क्लास 9th में पढ़ा था। हम सारे प्रॉपर्टी को रिवीजन करते हुए चलेंगे। ठीक है ध्यान से देखिएगा। We had one property that we have studied in our class 9th. That property is, हमारे पास एक प्रॉपर्टी ऐसा था कि अगर हमारे पास एक सर्कल है, ठीक है, और 1 सेकेंड, मेरे पास एक प्रॉपर्टी है कि मेरे पास अगर एक पॉइंट है यहाँ पे A और मेरे पास एक सर्कल पे दूसरा पॉइंट है, लेट्स से पॉइंट B, और मेरे पास यहाँ पे सेंटर है O। ठीक है, तो अगर मैं सरकमफेरेंस पे एक एंगल बनाऊं, ठीक है, और सेम आर्क से अगर मैं सेंटर पे एंगल बनाऊं, ठीक है, इसका नाम दे देते हैं P, तो जो सरकमफेरेंस पे जो एंगल बन रहा है वो हमेशा सेंटर के एंगल का क्या होगा, हाफ होगा। ठीक है, ये प्रॉपर्टी हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ था। दैट मींस एंगल ए पी बी विल बिकम इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल ए ओ बी। ठीक है, ये प्रॉपर्टी सबको याद है। उसी प्रॉपर्टी का हम लोग इस्तेमाल करेंगे। देखिएगा सॉल्यूशन। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, हमारे पास एक एंगल दिया गया है, एंगल ए ओ क्यू। एंगल ए ओ क्यू हमारे पास दिया गया है 58 डिग्री। ठीक है, एंगल ए बी क्यू, ध्यान से देखिए, ए बी क्यू सेम हमारा उस पे बना हुआ है, सेम आर्क पे बना हुआ है कॉर्ड, सॉरी एंगल। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, सेम आर्क पे बना हुआ है। इसको अगर हम देखेंगे एंगल ए बी क्यू, ए क्यू पॉइंट ही है, इसका भी एंड पॉइंट ए क्यू है, और ए ओ क्यू इसका भी एंड पॉइंट क्या है, ए क्यू ही है। बट ये क्या हो रहा है, ये सेंटर पे बन रहा है और ये सरकमफेरेंस पे बन रहा है। तो हम लोग लिख सकते हैं एंगल ए बी Q will become half of angle AOQ. That means it will become half of angle 58 degree. So half of 58 will become how much? 2 to the 4, 2 9 the 18. So angle ABQ हमारे पास आ गया 29 डिग्री। ये हमारे पास आ गया 29 डिग्री। अब देखिए इन ट्राइंगल, मैं यहीं पे लिख देता हूं, यहाँ पे देखिए इन
ट्राइंगल ए बी टी, एंगल ए इज इक्वल टू 90 डिग्री है। आप देख सकते हैं ए बी टी वाले ट्राइंगल में, ए बी टी वाले ट्राइंगल में एंगल बी जो है वो 90 डिग्री है। ये जो एंगल है वो कितना है, 90 डिग्री है। दिस एंगल इज इक्वल टू हाउ मच, 90 डिग्री। ये एंगल हमारे पास 90 डिग्री, हम इस ट्राइंगल का यूज करें, ट्राइंगल ए बी एंड टी। ठीक है, हमारा ये 90 डिग्री है और ये हमारा कितना है, 29 डिग्री है। तो एंगल सम प्रॉपर्टी के वजह से हमें पता है एंगल बी ए टी प्लस एंगल ए बी टी प्लस एंगल ए टी बी विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो यानी कि हमारे पास जो एंगल ए टी बी आएगा वो आएगा 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री माइनस 29 डिग्री। कितना निकलेगा ये, 61 डिग्री। तो इसका आंसर आ जाएगा 61 डिग्री। सो दिस इज आवर आंसर। सबको समझ में आया? बड़ा ही सिंपल सा एक प्रॉपर्टी हमने यूज किया जो हमने क्लास 9th में पढ़े थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, हियर गोस क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग को सॉल्व करना है फटाफट जल्दी। ओ इधर फिगर गायब है ना, 1 सेकंड में फिगर निकाल लेता हूं। ठीक है, यस, क्वेश्चन नंबर 4 फास्ट जल्दी कीजिए। सर रूट अंडर 264। रूट अंडर 264। ओके, यस सर। सबका यही आंसर निकला? यस सर। ओके, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि टेंजेंट्स PA and PB are drawn from an external point P to two concentric circles with center O and radii 8 cm and 5 cm respectively. बोला कि हमारे as shown in the figure if AP is equal to 15 cm then find the value of length BP. AP हमारे पास दिया हुआ है कितना, 15 cm। ठीक है, हमें BP का लेंथ फाइंड आउट करना है। ओके, देखते हैं किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं और क्या क्या चीजें गिवन है। बड़े वाले सर्कल का रेडियस 8 सेंटीमीटर, छोटे वाले सर्कल का रेडियस 5 सेंटीमीटर। ठीक है, हमें फाइंड आउट करना है ये बीपी हमें फाइंड आउट करना है। ओके, तो ध्यान से देखिएगा किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। हम ले लेते हैं सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन में हम क्या करते हैं, ज्वाइनिंग ओपी, ज्वाइनिंग ओपी। ओपी को अगर हम ज्वाइन कर देंगे तो कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है, हमें पता है कि ये एंगल हमारे पास होता है 90 डिग्री। ठीक है, तो फ्रॉम ट्राइंगल AOP, इस बार मैं डायरेक्टली लिखूंगा। OP का वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 8 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर। 8 स्क्वायर हो जाएगा 64, 15 स्क्वायर कितना होता है, 225। ठीक है, तो कितना वैल्यू आएगा, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ OP, स्क्वायर रूट ऑफ 289, ये आ गया हमारे पास। ठीक है, देन अब मान लेते हैं ये वाला वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। हमें पता है कि ये एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। नाउ फ्रॉम ट्राइंगल OPB मैं डायरेक्टली निकालूंगा, PB विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ OP स्क्वायर माइनस OB स्क्वायर। तो ये हमारे पास निकल जाएगा 289 माइनस 25, ये कितना निकल के आएगा, 264 सेंटीमीटर। ठीक है, करेक्ट है, बड़ा ही आसान था। ओके, देन विल गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से गिवन फिगर है ना, 1 सेकेंड मैं अभी निकाल देते करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 फास्ट। सर ये तो प्रूफ करना है ना? हाँ, ओ ये प्रूफ करने वाला क्वेश्चन आ गया ना। ओके, तो प्रूफ करने वाला तो मैं ही करूंगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ आर। ओके, एग्जांपल नंबर 7 कीजिए, एग्जांपल नंबर 7। देन एग्जांपल नंबर 7 फर्स्ट।
सर रूट अंडर 578. रूट अंडर 578, चलिए देखते हैं। सर रूट अंडर 578. ओके, रूट अंडर 578, लेट्स सी, चलिए देखते हैं कितना आंसर आएगा। चलिए लेट्स सी कितना आंसर आ सकता है। रूट अंडर 578 आप लोग का आंसर निकला। ओके, चलिए देखते हैं। बोला गया है we are having two concentric circles are of radius 7 centimeter and r respectively, where r is greater than 7. A chord of larger circle of length 46 centimeter touches the smaller circle. Find the value of r. Okay, हमारे पास बोला गया हमारे पास दो concentric circle है. Let's say one is this and the other one is this. हमारे पास दो concentric circle है. Concentric circle means circle with the same center. उसके बाद बोला गया है कि बड़े वाले सर्कल पे एक कॉर्ड है जो स्मॉलर सर्कल को टच करता है. दैट मींस लेट्स से दिस इज द सर्कल ऑफ द कॉर्ड ऑफ द बिगर सर्कल एंड दिस टचेस द स्मॉलर सर्कल. और हमें ये भी बोला गया है कि स्मॉलर सर्कल का जो रेडियस है दैट इज 7. द रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्कल इज 7 एंड द 7 सेंटीमीटर एंड द रेडियस ऑफ लार्जर सर्कल दैट वी नीड टू फाइंड आउट. ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया आर. ये हमें आर का वैल्यू फाइंड आउट करना है. ठीक है, ये पॉइंट हमने पढ़ा था कि कोई भी अगर सेंटर से ये तो परपेंडिकुलर हो जाएगा क्योंकि सेंटर से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तक टच कर रहा है. और हमने ये भी पढ़ा था एनी कॉर्ड दैट इज मेड परपेंडिकुलर. ठीक है, इफ ए परपेंडिकुलर इज ड्रॉन फ्रॉम सेंटर टू एनी कॉर्ड देन दैट लाइन विल बाइसेक्ट द कॉर्ड. दैट मींस इसका लेंथ है 46 तो इट विल बिकम 23 सेंटीमीटर एंड दिस वन इज आल्सो बिकम 23 सेंटीमीटर. अब ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया. Now from triangle OAM, we can say that मैं directly लिख दे रहा हूँ. The value of AO will become equal to square root of 7 square plus 23 square. So AO means what? The value of A is equal to R. 7 square is equal to 49. What is the value of 23 square? 23 square कितना होता है? 529. Then the sum will become कितना होगा? 578. That means it will become square root of 578 सेंटीमीटर. वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे से आप लोग सॉल्व कर रहे हैं. हाँ, 17 रूट 2 हो जाएगा, उसको बाद में आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 8, वो 8 में फिर फिगर मिसिंग है. आप क्वेश्चन देखिए, मैं फिगर निकाल के लाता हूं. क्वेश्चन नंबर 8, फास्ट जल्दी कीजिए. क्वेश्चन नंबर 8. ओके, कितना आंसर निकला? सर 19. 19. ओके, 19 सेंटीमीटर.
ओके चलिए देखते हैं कैसे निकाल सकते हैं। लेट्स सी। क्वेश्चन बड़ा ही लंबा बड़ा क्वेश्चन दिया हुआ है बट नो प्रॉब्लम। ओके ध्यान से देखेंगे कैसे सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। इट इज गिवन इन द क्वेश्चन दैट इन द गिवन फिगर द रेडियाई ऑफ टू कंसेंट्रिक सर्कल्स आर 13 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर। ओके यानी कि इसको अगर मैं सेंटर मान लूं तो बड़े वाले का सर्कल का रेडियस हो गया 13 सेंटीमीटर और छोटे वाले सर्कल का रेडियस हो गया 8 सेंटीमीटर। ए बी इज द डायमीटर, ए बी अगर डायमीटर है तो ये भी 13 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है। एंड बी डी इज ए टेंजेंट, बी डी जो है ये टेंजेंट है, दिस वन इज आवर टेंजेंट। स्मॉलर सर्कल टच इट एट डी, फाइंड द लेंथ ऑफ एडी, हमें एडी का वैल्यू फाइंड आउट करना है, इस एडी का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। वी हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ दिस एडी। ठीक है। फिर से हम एक बड़ा ही छोटा सा प्रॉपर्टी हम लोगों ने पढ़ा था, सॉल्यूशन। ट्राइंगल मेड ऑन diameter of a triangle is diameter of a circle is always right angle triangle। आप लोगों ने पढ़ा ये चीज? यस सर, हाँ नाइन्थ में, यस नाइन्थ का प्रॉपर्टी कुछ 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 यूज करते हुए जाएंगे। सर्कल का डायमीटर को अगर एक साइड मान के हम ट्राइंगल बनाए, कोई भी ट्राइंगल बनाए, तो वो ट्राइंगल का ये वाला एंगल हमेशा 90 डिग्री होता है। ठीक है। तो यहां पे अगर हम देखें ए बी हमारा डायमीटर है और इसको यूज करके हमारे पास एक ट्राइंगल बनाया गया है, ये ट्राइंगल। ठीक है, ये ट्राइंगल, तो ये एंगल ऑब्वियसली 90 डिग्री होगा, हमें पता चल गया। ठीक है, दैट्स क्लियर। दैट मीन्स एंगल ए ई बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। अगर आप लोग का क्लास का वीडियो बंद हो जाता है, जूम बंद हो जाता है, तो वापस से आप लोग साइन इन कीजिएगा, हम कुछ क्वेश्चंस और सॉल्व करेंगे, हमारे पास और क्वेश्चंस है अभी। ठीक है, याद रखिएगा। सबको समझ में आया? यस सर। ओके वेरी गुड। सो दिस एंगल बिकम्स व्हाट, 90 डिग्री, दिस एंगल बिकम्स 90 डिग्री। अब एक चीज ध्यान से देखिएगा, हमारा एक ट्राइंगल हम लोग ले लेते हैं, फ्रॉम ट्राइंगल बी ओ डी, ये भी हमारे पास 90 डिग्री होगा बिकॉज इट टचेस द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एंड लाइन जॉइनिंग फ्रॉम द सेंटर। नाउ फ्रॉम ट्राइंगल ODB, फ्रॉम ट्राइंगल ODB, ODB ट्राइंगल से हम लोग क्या फाइंड आउट कर सकते हैं? फ्रॉम ट्राइंगल ODB हमारे पास एक ट्राइंगल है फ्रॉम, ओके वेरी गुड, आई थिंक 19 इज द करेक्ट आंसर। फ्रॉम ट्राइंगल ODB ट्राइंगल से हम लोग क्या फाइंड आउट कर सकते हैं? ध्यान से देखिए, फ्रॉम ट्राइंगल ODB हम लिख सकते हैं BD विल बी इक्वल, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, BD, yes, BD will become equal to OB square minus OD square। ठीक है, that means it will become equal to OB का वैल्यू है 13 स्क्वायर माइनस OD का वैल्यू है 8 स्क्वायर, that means it will become 169 minus 64। 169 minus 64 कितना निकल के आएगा? 105। so BD will become equal to square root of 105। ठीक है, कितना निकल के आएगा? स्क्वायर रूट ऑफ 105। दैट विल बी द वैल्यू ऑफ व्हाट? बीडी। आया समझ में? बीडी कैसे निकल के आया? ओके और हमें पता है कि बीई विल बिकम इक्वल टू ट्वाइस, यस इट विल बिकम 2 रूट 105 सेंटीमीटर। ठीक है, ये भी हमको पता है क्योंकि ये ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं कि ये जो होगा परपेंडिकुलर लाइन अगर सेंटर से किसी कॉर्ड पे ड्रॉ करते हैं देन इट विल बाइसेक्ट दी कॉर्ड, तो ये इसके वजह से हो गया। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, हमें बीई का वैल्यू आ गया, हमें ए बी का वैल्यू पता है, तो हम एई का वैल्यू निकाल सकते हैं। नाउ फ्रॉम ट्राइंगल AEB, फ्रॉम ट्राइंगल AEB, AEB ट्राइंगल को अगर हम यूज करेंगे तो हमें पता है कि AE का जो वैल्यू है, AE वैल्यू विल बिकम स्क्वायर रूट ऑफ AB स्क्वायर माइनस BE स्क्वायर। ठीक है, ये निकल के आएगा, दैट मीन्स इट विल बिकम इक्वल टू AE विल बिकम इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, फर्स्ट ऑफ ऑल AB का मतलब 26 होल स्क्वायर माइनस ए
हाउ मच बीई, बीई कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा 4 into 105 का वैल्यू, 4 into 105, ठीक है, ये निकल के आएगा. सो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ 26 स्क्वायर, 26 स्क्वायर का वैल्यू कितना है, 6 676, एंड इट विल बिकम 4 5 जा 20, 4 1 जा 4 420, तो वैल्यू कितना आ जाएगा एई का, 256. 256. तो एई का वैल्यू हमारे पास कितना आ जा रहा है, 256, और 256 कितना हो जाएगा, 16 सेंट, तो ये हमारे पास आ गया 16 सेंटीमीटर. तो ए का वैल्यू भी हमारे पास आ गया, दैट इज 16 सेंटीमीटर. अब देखिए हमारे पास इसका वैल्यू हमको पता है, इसका वैल्यू हमको पता है स्क्वायर रूट ऑफ 105 सेंटीमीटर, इसका वैल्यू पता है हमें 16 सेंटीमीटर. तो ए डी ई ट्राइंगल को यूज करके हम ए डी का वैल्यू निकाल सकते हैं. नाउ नाउ फ्रॉम फ्रॉम ट्राइंगल ए डी ई, ए डी ई ट्राइंगल से हमें क्या पता चलेगा, ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए ई स्क्वायर प्लस ए डी जो होगा विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए ई स्क्वायर प्लस डी ई स्क्वायर. ठीक है, यस, ठीक है. ए ई का वैल्यू हमारे पास कितना आएगा 16, दैट मीन्स इट विल बिकम 16 स्क्वायर, 16 स्क्वायर प्लस, 56 plus 105. हाँ ये आ जाएगा हमारे पास 105, सो इट विल बिकम 256 प्लस 105, 256 प्लस 105 कितना हो जाएगा, इट विल बिकम 361. 361, और 361 किसका होता है, 19 सेंटीमीटर. तो मेरे ख्याल से ये निकल जाएगा हमारे पास 19 सेंटीमीटर. द वैल्यू ऑफ एडी विल बिकम इक्वल टू 19 सेंटीमीटर. यहाँ पर रूट अंदर 526 लिखा गया. 19, हाँ कहाँ कहाँ हो गया रूट के अंदर, सर 526 लिखा और गया. दैट 256 होगा. 256, यस उल्टा लिखा गया, बस 5-10 मिनट में 256. ओके, ये सबको समझ में आया किस तरीके से किया गया, Yes sir. वेरी इजी, बहुत बहुत आसान था. ठीक है, ये तो चलो प्रूफ करने वाला, फ्रॉम में प्रूफ करने वाला है, ये भी प्रूफ करने वाला है, ये भी प्रूफ करने वाला है. चलिए एक और लास्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग, लास्ट क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं. ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 12, आज का लास्ट क्वेश्चन, फास्ट जल्दी कीजिए, एग्जाम्पल नंबर 12. अच्छा है, ये सस्ता है. Sir 4.8. 4.8, चलिए सर चलिए है क्या सर? 4.8, let's see, 1 second. The value of PA, right? That is 8 centimeter. It will become 8 centimeter. The value of PA will become 8 centimeter.
सर मेरा 7.5 आ रहा है। ओके चलिए देखेंगे, सब लोग बनाइए। निकला एनीवन? दिस इज क्वाइट लिटिल बिट ऑफ डिफिकल्ट क्वेश्चन, कैलकुलेशन में थोड़ा सा से तो बना सकते हैं ना आसानी से। इसका वैल्यू बस डिफिकल्ट है, क्वेश्चन टफ नहीं है। ये जो वैल्यू 4.8 4.8 इस तरीके से आ गया, बिकॉज ऑफ दिस वैल्यू द कैलकुलेशन इज बिकमिंग लिटिल बिट ऑफ हेक्टिक, बस और दूसरा कुछ नहीं है। ठीक है, किसी का नहीं निकला, हम लोग स्टार्ट करें। सर ट्रिग्नोमेट्री से आसान से बन हाँ बनाइए बनाइए, कोई दिक्कत नहीं, ट्रिग्नोमेट्री से भी बना सकते हैं आप, दैट डजंट मैटर, आप किसी से भी बनाए, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं सॉल्यूशन, हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। हमारे पास दिया गया है इन द गिवन फिगर ए बी इज ए कॉर्ड, ये जो ए बी है एक कॉर्ड है ऑफ लेंथ 9.6। ओके, तो इसका हाफ करके भी इन लोगों ने बता दिया, बिकॉज सेंटर से कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो हाफ हो जाएगा, तो हमें पता चल गया सेंटर से परपेंडिकुलर है ये। रेडियस कितना है 6, तो रेडियस दे रखा है। द टेंजेंट्स एट ए एंड बी इंटरसेक्ट एट पी, ओके पी ए और पी बी जो है वो टेंजेंट है। फाइंड द लेंथ ऑफ पी ए, ओके ये लेंथ दे रखा है हमारे पास y सेंटीमीटर, ये लेंथ इसने हमें दे रखा है x सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, OM फाइंड आउट कर सकते हैं, वी कैन फाइंड OM, OM फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो OM कैसे फाइंड आउट करेंगे, ध्यान से देखिएगा। फ्रॉम ट्राइंगल AMO, AMO, ठीक है, OM विल बिकम इक्वल टू, OM विल बिकम, मैं डायरेक्टली लिख दे रहा हूं, ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ 6 स्क्वायर माइनस 4.8 होल स्क्वायर, ये हमारा OM का वैल्यू निकल के आएगा। ठीक है, 6 स्क्वायर का वैल्यू हो गया 36, 4.8 का स्क्वायर कितना निकल के आएगा, एनीवन? 4.8 का स्क्वायर, बस यही चीज थोड़ा सा 23.04, चलिए देखते हैं 23.04 होता है कि नहीं। 23.04, ओके, यानी कि 36.00 माइनस 23.04 कितना निकल के आएगा हमारे पास, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 6, ये आ जाएगा 9, 12.96, वेरी गुड, तो हमारे पास आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 12.96, 1296 मेरे ख्याल से 36 का स्क्वायर होता है, तो ये आ जाएगा 3.6 सेंटीमीटर। ठीक है, OM का वैल्यू आ गया 3.6 सेंटीमीटर, ये मेरे ख्याल से 3.6 सेंटीमीटर। ठीक है, इसका वैल्यू हमको पता नहीं है, इसका वैल्यू y दे रखा है और इसका वैल्यू x दे रखा है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इस ट्राइंगल का यूज करते हैं, फ्रॉम ट्राइंगल PAM, फ्रॉम ट्राइंगल PAM, PAM अगर हम ट्राइंगल ले लें तो हमें पता है कि x स्क्वायर, मैं डायरेक्टली लिख दे रहा हूं, विल बिकम इक्वल टू y स्क्वायर प्लस 4.8 का होल स्क्वायर, और 4.8 का होल स्क्वायर कितना आता है 23.04, तो ये निकलेगा x स्क्वायर इक्वल टू y स्क्वायर प्लस 23.04, इसको हम लोग चलिए 1 नंबर से सेव कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारे पास आ गया 1 नंबर। हमारे पास एक और ट्राइंगल है, आप देख सकते हैं हमारे पास एक और राइट एंगल ट्राइंगल है, दैट इज ये POAM,
P, यानी कि APO हमारे पास एक और राइट एंगल ट्राइंगल है जो यहाँ पे 90 डिग्री होगा। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, इसको हम लोग यूज करेंगे इस बार। फ्रॉम ट्राइंगल APO, फ्रॉम ट्राइंगल APO, AP वाला ट्राइंगल लेंगे तो PA का वैल्यू PO का वैल्यू हो गया 3x y प्लस 3.6। ठीक है, और ये हमारे पास x, तो हमारे पास आ जाएगा y प्लस 3.6 का होल स्क्वायर, y प्लस 3.6 होल स्क्वायर विल बिकम इक्वल टू, हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 36, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 36। ओके, ये हमारे पास आ गया। फिर इसको हम लोग लिख सकते हैं, ये हमारे पास आ जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3.6 वाई प्लस 3.6 का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 36, ये हमारे पास निकल के आएगा। ठीक है, और 3.6 का होल स्क्वायर कितना था? 3.6 का होल स्क्वायर था 1 to 12.96। ठीक है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, वाई स्क्वायर प्लस 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 7, 7.2 आ गया y प्लस 12.96 इक्वल टू एक्स स्क्वायर का वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं वाई स्क्वायर प्लस 23.04 प्लस 36। ये हमें कहां से मिला? दिस इज फ्रॉम 1। ठीक है, अब ये वाई स्क्वायर और वाई स्क्वायर कैंसिल हो गया, हमारे पास बच गया 7.2 वाई प्लस 12.96 इक्वल टू 23.04 प्लस 36। तो ये हमारे पास आ जाएगा 6 प्लस 3 9, 2 प्लस 3 5, 59.04। ठीक है, ये हमारे पास आ गया 59 बस इसका कैलकुलेशन हल्का सा हेक्टिक है, तो ये 7.2y विल बिकम इक्वल टू 59.04 माइनस 12.96। कितना निकल के आएगा ये 59.04 माइनस 12.96? 46.08। वेरी गुड, मेरे ख्याल से आ जाएगा 46.08। ठीक है, 7.2y, बस इसका कैलकुलेशन हल्का सा लंबा है और कुछ नहीं है। ठीक है, तो यानी कि y का वैल्यू को हम लोग लिख सकते हैं 46.08 डिवाइडेड बाय 7.2। ये मेरे ख्याल से कट जाएगा, 0 0 हटा देंगे तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 4608 डिवाइडेड बाय 720, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इसका यही आएगा ना, 4608 72, यही आएगा ना 720 6.4। यस, कितना आ जाएगा? 6.4। ठीक है, चलिए चलिए मान लिया कि y का वैल्यू आ गया 6.4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमारे पास y का वैल्यू आएगा 6.4 सेंटीमीटर। अब जैसे ही y का वैल्यू आ गया 6.4 सेंटीमीटर, तो y का वैल्यू को यूज करके हम x का वैल्यू निकाल सकते हैं। हाउ? बिकॉज x स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 23.04। ठीक है, तो यहीं पे मैं लिख देता हूं, यहाँ पे लिख देते हैं, चलिए फ्रॉम वन को यूज करके हमारे पास था एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 23.04 प्लस 23.04 सेंटीमीटर। तो ये निकल के आ जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 6.4 का होल स्क्वायर प्लस 23.04। 6.4 का होल स्क्वायर कितना निकल के आएगा? 64 इंटू 64 कितना होता है? 40.96। ओके, चलिए 40.96 प्लस 23.04, तो ये आ जाएगा 6 प्लस 4 0, 9 प्लस 1 0, 0 प्लस 3, तो ये आ जाएगा हमारे पास 4, ये आ जाएगा 64। तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू आ गया 64, तो एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। Therefore x will become 8 सेंटीमीटर। और x ही हमारा क्या था? x ही हमारा था PA, तो हमारा PA इक्वल टू कितना निकल गया? 8 सेंटीमीटर। आया सबको समझ में? PA का वैल्यू निकल गया 8 सेंटीमीटर। बस कैलकुलेशन हेक्टिक है, इसका पॉइंट में कैलकुलेशन आ जा रहा है। अगर इसके बजाय कोई आसान सा नंबर दे दिया जाता तो हमारा और आसानी से और बेहतर तरीके से निकल जाता। आया समझ में सबको?
एवरीवन, सबको समझ में आया? बहुत सारे क्वेश्चन हम लोगों ने सोल्व। ध्यान, हाँ प्राइम ट्रिपलेट 3x 4x 5x में तोड़ देते हैं। हाँ, उससे भी कर सकते हैं, उससे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। अब क्या बहुत सारा क्वेश्चन मेरे पास है यहाँ पे, एग्जाम्पल का बहुत सारा क्वेश्चन है, बहुत सारा क्वेश्चन है। तो ये सारा क्वेश्चन मैं अभी आप लोगों को सेंड कर दूंगा। अभी सिर्फ एग्जाम्पल कराऊंगा क्योंकि एग्जाम्पल अराउंड मेरे ख्याल से 30 के आसपास है, तो 11 बार हम लोगों ने कर लिया, तो अराउंड 20-25 के आसपास आप लोग को होमवर्क मिलेगा। ठीक है, तो वो सारा होमवर्क आप लोग को करके मेरे को सबमिट करना है। ठीक है, जितना पहले एग्जाम्पल फिर एक्सरसाइज, क्योंकि एग्जाम्पल भी बहुत सारे क्वेश्चन है। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। जो जो डाउट है, तब तक के लिए आज का क्लास हम यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, बाय सर। बाय।